थैंक यू पोजी। स्टूडेंट, न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत फंडामेंटल लेवल की चीजें होती हैं, बट जितने भी पॉसिबल केसेस हैं हम कोशिश करें यहाँ पे बेसिक लेवल पे लें, और आप हमारी रिवीजन चेकलिस्ट कवर करने के बाद ये सारे एओपी के केसेस या शॉर्ट नोट्स में डाल लीजिए, अपनी एओपी नोटबुक में डालिए, ताकि क्विक रिव्यू में आपका न्यूक्लियर फिजिक्स जिसके क्वेश्चन सर्टेनली आते ही आते हैं आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाए। हैव अ लुक ऑन दिस केस वेयर विल बी टॉकिंग अबाउट रिकॉल स्पीड ऑफ न्यूक्लियस। रिकॉल के केसेस हमने ऑलरेडी डुअल नेचर में भी करें, उसी तरह की सिचुएशन है वेयर इट सेज व्हेन यूरेनियम 238 न्यूक्लियस ओरिजिनली एट रेस्ट डिकेज बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल having a speed u, then the recoil speed of residual nucleus we need to check। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप देखें यूरेनियम 238 जिसका मास नंबर 238 है, ये न्यूक्लियस है, और इसमें से एक अगर अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो अल्फा इज हैविंग अ मास नंबर ऑफ 4, द रिमेनिंग पार्टिकल इज हैविंग अ मास नंबर ऑफ 234। तो ये रिकॉइल होगा, अल्फा जाता है विद द स्पीड u। तो हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे इन दिस सिचुएशन कोई और एमिशन नहीं है, गामा रेज को इग्नोर करेंगे बिकॉज डायरेक्टली हमको रिकॉइल स्पीड v निकालनी है। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं यहाँ पे 234 टाइम्स v इज इक्वल्स टू 4u। सो वैल्यू ऑफ v वी आर गेटिंग इज 4u डिवाइडेड बाई 234। दैट विल बी द आंसर टू योर क्वेश्चन। आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थैंक यू पोजी। सो हियर विल टॉक अपॉन एनर्जी रिलीज्ड इन अ फ्यूजन रिएक्शन, जहां पे क्वेश्चन कहता है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ ड्यूट्रॉन and helium nucleus is 1.1 and 7 million electron volt respectively, and it is saying if two deuteron nuclei react to form a single helium nucleus तो energy कितना release होगी। So in this situation if we see 1H2 plus 1H2, दो ड्यूटेरियम फ्यूज होते हैं and it produces 2He4 और एक हीलियम न्यूक्लियस यहाँ पे रिलीज होता है। तो इन दिस सिचुएशन जो यहाँ पे Q वैल्यू रिलीज होगी, हम डायरेक्टली Q वैल्यू लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हीलियम की 7 दी हुई है और यहाँ 4 न्यूक्लियन है, तो ये एनर्जी डायरेक्टली आ जाएगी हमारे पास 4 × 7 माइनस रिएक्टेंट में भी यहाँ पे 2 ड्यूटेरियम है और हर एक में 2 न्यूक्लियन है, तो दिस 2 × 2 × 1.1, दिस गिव्स अस 28 माइनस this 4.4 that comes out to be 23.6 million electron volt। directly you are getting the result as the energy of this fusion reaction। आपको सिर्फ इतना करना है, इन एनी रिएक्शन अगर आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी के लिए न्यूक्लियन नंबर से मल्टीप्लाई करना, एंड Q वैल्यू इज द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट दैट गिव्स यू द एनर्जी ऑफ रिएक्शन। थैंक यू पोजी। दिस इज अनदर क्वेश्चन विच यू हैव स्टडीड इन एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते रहे, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर अ न्यूक्लियस। द सिचुएशन सीज एन अल्फा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी हाफ mv² बॉम्बार्ड्स अ हैवी न्यूक्लियर टारगेट ऑफ चार्ज Ze। जब हम न्यूक्लियर टारगेट की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है ये हमेशा फिक्स्ड टारगेट होता है। टारगेट इज कंसिडर्ड टू बी फिक्स्ड ऑलवेज अनलेस इट इज स्पेसिफाइड कि इट इज फ्री टू मूव। जिस पे चार्ज है +Ze और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ आ रहा है विच इज हैविंग अ चार्ज 2e and it is moving with the speed v। तो जब ये आएगा तो एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगी r मिनिमम rm, जहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 जाएगी एंड देन इट विल रिटर्न। सो दिस द पॉइंट जहाँ पे इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमको यही rm के बारे में बात करनी है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फा पार्टिकल विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट ऑन विच ऑल फैक्टर्स इट विल बी डिपेंडेंट। तो हम ये कह सकते हैं हाफ mv² शुड बी इक्वल्स टू k Q1 Q2 by R, so it is 2e multiplied by Ze divided by Rm। So यहाँ से अगर हम देखें Rm closest distance of approach, तो you can see it is coming up 2k Ze square और ये 2 इधर भी आ जाएगा, this 4k Ze square divided by mv square। This is what we are getting as the value of Rm। So here Rm is proportional to यहाँ पे देखेंगे तो k, z और e स्क्वायर तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, it is inversely proportional to v square, or we can write r alpha is inversely proportional to the kinetic energy of the particle। Either ways you can write। Thank you Poji। So in this case we'll talk upon occurrence of nuclear reaction। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अकरेंस की यानी एग्जीक्यूट होने की कंडीशन के बारे में सिचुएशन है, जहां पे ये कह रहा है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन लिथियम 7 एंड हीलियम 4 nuclei are 5.6 million electron volt and 7.06 million electron volt respectively, then the reaction P plus Li gives 2 times या 2 अल्फा पार्टिकल्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो प्रोटॉन एनर्जी क्या होनी चाहिए। तो
ऑब्वियसली दो जो अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे विच आर जनरली स्टेबल कंपेयर टू बोथ प्रोटॉन एंड लिथियम, तो ये रिएक्शन प्रैक्टिकली होगी नहीं। तो इस रिएक्शन को करने के लिए हमको प्रोटॉन में इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि हमारे पास इतने हीलियम या 2 हीलियम न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो सकें। सो इन दिस सिचुएशन मिनिमम एनर्जी ऑफ प्रोटॉन नीडेड इज, अगर हम ये लिखते हैं इफ मिनिमम एनर्जी ऑफ प्रोटॉन नीडेड इज ईपी, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे ईपी प्लस ELI should be at least equal to twice of total binding energy of helium, then only this is a practically possible equation, otherwise the equation will not be executed. So आप directly लिख सकते हैं EP plus Li का binding energy, Li की per nucleon 5.6 है और total 7 nucleon है, this 7 into 5.6 and this should be equals to what? In this situation 2 multiplied by binding energy of helium, देखें this 7.06 multiplied by helium में there are 4 nucleon, this 4. So it is EP plus this is 39.2 and this is 8 into 7, this is 56.48 million electron volt. So EP binding energy, the energy of proton required for this reaction to be executed is 56.48 minus 39.2. So it comes out to be, this is 56 minus 39 comes out to be 17.28 million electron volt. That will be the result of this problem.